नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है और हम आपको करा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो यहाँ पर जो आपको मोस्ट सवाल कराए जा रहे हैं चैप्टर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराए जा रहे हैं। फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा एक भी आपको। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्त हैं दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम। चाहो तो इसमें चित्र बना सकते हो। तो लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R1 लिख लीजिए। ये क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको R2 लिख लीजिए। ये कितनी होगी आपके पास, 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल लिखते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले वृत्त के लिए जो त्रिज्या R1 है तो इसको R1 ले लेते हैं। पाई आपका ऐसे रहेगा, इसको 8 का स्क्वायर कर लो तो 8 का कितना होता है आपका 64 पाई। चाहो तो पाई का मान लगा दो, लेकिन फिलहाल इसमें अभी नहीं लगा रहे हैं हम। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि लगा देंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और नहीं लगाने से ही काफ़ी सिंपल होगा। अब लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वो क्या होगा आपके पास, पाई या R2 लिख देते हैं। तो पाई ऐसे रहेगा, जो R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 का स्क्वायर कर देते हैं। पाई ऐसी 6 का होगा आपका 36 होगा। तो इस प्रकार से कितना होगा, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों वृत्तों को मिला के एक आपका बड़ा वृत्त बन गया है। तो पहले उसकी त्रिज्या ले लेते हैं। माना बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या कर लिया आपने, R। इन दो वृत्त हैं और दोनों को मिला के एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है। तो लिखेंगे पहले बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, के लिखा हुआ है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस के दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त को पाई R स्क्वायर कर लेते हैं। पहले वृत्त का आपका 64 आ चुका है, दूसरे आपका 36 है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा आपके पास, 100 पाई हो जाएगा। इधर क्या, पाई R का स्क्वायर, हम पाई से पाई को काट सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, R स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा आपका, रूट चढ़ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अतः उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा जो AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो दीर्घ वृत्तखंड और हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से। यह आपका वृत्त है, ठीक है, संपूर्ण गोल नहीं आया, प्रकार की सहायता से करेंगे तो गोल आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या ले लेते हैं। कितनी लिख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। केंद्र से वो समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इससे आप इसको मिला दो, ये क्या हो गया आपका, इसकी जीवा हो गई AB। ये आप वो कर लो। तो जो ये छोटा क्षेत्र है ये तो इसका क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा क्षेत्र है वो क्या होगा, इसका दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें क्या करना है, दोनों का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना और पाई का मान कितना लगाना है, 3.14। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है लिख सकते हैं, त्रिज्या R बराबर आपके पास 10 सेंटीमीटर है और जो कोण है वो समकोण है और समकोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है
और हमें पाई का मान कितना लगाना है 3.14। तो पहले हम दीर्घ का निकालना है हमें, लेकिन पहले हम लघु का निकालते हैं, और लघु का निकाल लेंगे तो दीर्घ का आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे वृत्त में से हम लघु का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पहले लिखेंगे लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास साइन थीटा घटा देते हैं, तो हमारे पास किसका आ जाता है लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। या फिर कभी कभी आपके पास संगत लघु आ सकता है लिखा हुआ या जीवा। ठीक है, तो तीनों का ही फॉर्मूला आपका यही लगाना है। तो यहाँ पर थीटा का मान हमें 90 लगा देना है, यहाँ 360 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 लगाना, आर का मान हमारे पास 10 लगाना है, 1/2 10 का स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह कितना लगा देंगे 90। 0 से 0 काटेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा आपके पास। यहाँ कितना बचेगा 3.14, और 10 का वर्ग करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 100। 1/2 ऐसे जान देते हैं, 10 का और 100 हो जाएगा, और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। इससे आप इसको काटेंगे, आपका 50 हो जाएगा। इसके आप पहले इससे गुणा कर लीजिए तो 314 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 2 जीरो हैं, तो 2 के बाद ये वाला पॉइंट हम हटा सकते हैं। ये आपका 50 हो गया। 4 से क्या करते हैं हम इसको इधर भाग कर लेते हैं, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेते हैं, 4 पंजे 20। तो इससे यदि हम इसको काटते हैं तो 78.50। ठीक है, तो 78.50 माइनस के 50, इसमें से हम 50 को घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया आपका लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना दीर्घ का, तो पहले लिखेंगे दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का मतलब जो पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त क्या हो गया पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, तो पाई का मान 3.14 लगाना है, और आर का मान 10 लगाना। इसका मान कितना आ गया आपके पास 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका 3.14 ऐसे रहेगा, और 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा, 28.50 लिख दो या 5 लिख दो। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 314 हो जाएगा, 28.5। अब क्या करना है, इसमें से हम इसको घटा देते हैं, यानी 314 में से 28.5 आपका घटेगा। ऊपर हम 0 बढ़ा सकते हैं, चाहे 0 लगा दो। यहाँ से ऐसे लेंगे 10 में से 5 गया आपका 5 आएगा। यहाँ पर आपका कितना बचा 3 रह गया, 13 हो जाएगा, और 13 में से आपका 8 गया, कितना हो गया 5 बचा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया आपके 8 बचा, और यहाँ पर आपके पास 2 बचा, तो कितना हो गया 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको लगता है कि हमें घटने में मिस्टेक हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम घटाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं हमें ने जो घटाया गलत तो नहीं है, तो हम इसको जोड़ कर देख सकते हैं। 0 5 5 10, हासिल लगा 1, 8 5 13 1 14, और 8 2 10, 1 हासिल का 11, हासिल लगा 1 2 1 3। तो आपकी वही टर्म आ जाती है जिसमें से आपने घटाया। तो ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है सवाल। ये आपको 2 नंबर में अवश्य प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार का है, कई बार आपसे बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, कभी विकल्प में आ जाता है, कभी 2 नंबर में आ जाता है, और यहाँ पर कभी 5 मिनट पूछा जाएगा, 1 मिनट, कभी आपसे 10 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले सबको करने का तरीका एक ही है। तो यहाँ पर एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सुई की लंबाई जो क्या होगी वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी। सुई की लंबाई आर बराबर लिख सकते हैं आप 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण। जब ये हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं तो ध्यान रखेंगे
360 बटे, क्योंकि 1 मिनट की बात कर लिया और 1 मिनट में होते हैं हमारे 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और इसलिए 1 डिग्री में कितना आ गया आपके पास, यानी 1 मिनट का जो आ गया आपके पास 6 डिग्री का कोण बन के आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 5 मिनट में, चाहो तो 1 मिनट का निकाल लो फिर 5 से गुणा कर दो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो जो 5 मिनट में हमारा जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा, जैसे इस प्रकार से आपका वृत्त होगा, घड़ी की सुई होगी, जो 5 मिनट की जो यहाँ पर कोण आपका 6 डिग्री का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो जो 5 त्रिज्याखंड होगा 5 गुणा थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऐसे रहने देंगे, थीटा का मान 6 लगाएंगे, 360 पाई का मान 22/7 और आर का मान आप लगाएंगे 14 गुणा 14, क्योंकि घात कितनी लिखी हुई है, आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, जीरो नहीं कट रहा, 6 कन 6, 6 छंग 36। ठीक है, इससे काटेंगे 5 करना 5, 5 दूनी 10, 2 से काटो आपका 6 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। और ध्यान रखना 22 गुणा 7/3 है, 22 सत्ते कितने होते हैं 154। ठीक, चाहे आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं या आप इसको भाग करके भी लिख सकते हो। अगर इसको पॉइंट में ज्ञात करना है तो कितना जाएगा, या तो यहाँ छोड़ दो, 3 पंजे 15, 3 करना 3 और आपका एक बचा 3 3 ना 3 3 9, या संयुक्त भिन्न में लिखना चाहो तो संयुक्त भिन्न में भी आप इसको लिख सकते हो। 3 पंजे 15, 3 करना 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 51 सही 1/3 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा हुआ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसका कोण कितना है 60 है। तो चित्र बनाना चाहो चित्र बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका केंद्र हो गया, यहाँ पर जो कोण बनना है वो 60 डिग्री का बनना है, जो आपकी त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर की। ये सिंपल सा सवाल है, तो आपको पहले लिखते हैं आप त्रिज्या वो क्या होती है, आर बराबर के 6 सेंटीमीटर, और जो कोण है कोण थीटा बराबर के 60। तो हमें क्या लिखना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना लगाना, 60 लगा देना, 60 दे रखा है, बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 गुणा 6। 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36, 6 से आपका ये 6 कट गया, तो आपके पास क्या बचा 22 गुणा 6/7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13। ठीक है, 6 दूनी 12 यानी 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, किसी कार के 2 वाइपर हैं और परस्पर एक दूसरे को कभी अनिच्छित यानी वो टकराते नहीं हैं, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है यानी त्रिज्या कितनी है 25 सेंटीमीटर है, कोण कितना बना रही है 115 का बना रहे हैं, तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले तो लिख लेंगे पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई, जो पत्ती होगी वो क्या करेगी, त्रिज्या कम करेगी, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। और जो कोण बना रही है कोण कितना है, थीटा बराबर के लिख सकते हैं 115 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे प्रत्येक बुहार का क्षेत्रफल, प्रत्येक लिखा हुआ ना, प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात करना। तो खाली आप ये भी लिख सकते हो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या खाली क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, त्रिज्याखंड का लिख दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो आपके वाइपर है, आपके वाइपर की 2 पत्तियाँ होती हैं, इसलिए 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक, बाकी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। तो 2 आपका ऐसे रहेगा, थीटा का मान 115 लगा देते हैं, बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 25 गुणा 25। तो 7 से आप इसको काट सकते हो, 7 से 15 से 105, 7 से आपका नहीं कटेगा, तो इसको आप ऐसे कैसे रहने दो। आप इसे
5 से काटो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इधर 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, एक बचेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 2 से काट सकते हो तो आपका ये 36 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भी आप इसे 2 से काटोगे तो यहाँ आपका ये 18 हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 बटे 18 गुणा 7। तो इसके हम आपस में गुणा कर रहे हैं, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, यहाँ से लगेंगे 5, 7 7 5 12, नीचे तो आ जाएगा आपका 126। इसकी इससे करते हैं 11 तिया 33, यहाँ से लगे 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, और 25 की 25 से करते हैं तो कितना आता है 625। इन दोनों के अब हम आपस में गुणा कर लेते हैं और जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 625 और 253, 5 3 पंजे 15, यहाँ से लगाए 3 दूनी 6 लेखा का 7 3 छंग 18 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ से लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 एक हासिल का 5 हो जाएगा, 2 छिक्का आपका 12 हो गया, जोड़ते हैं 5 होगा 7 5 12, 8 और 2 10, एक हासिल का 11 हो जाएगा, 5 और 1 6 1 7, एक हासिल का आपका 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला सवाल यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक आकृति लिखी हुई है, एक आकृति आपके पास दे रखी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी की जो भुजा वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी 14 सेंटीमीटर है, तो हमें ए सी पी और आपका एक ये ए पी डी और एक बी पी सी दो क्या है आपके यहाँ पर अर्धवृत्त दे रखे हैं। तो हम जो छायांकित भाग है ये, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसलिए हमें करना क्या है, जो आपका वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का घात, तो वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि भुजा कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर का घात 2, तो 14 का कितना होता है 196, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ लिखेंगे वर्ग अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, क्योंकि ये आपका जो अर्धवृत्त है इधर भी ये क्या है वर्ग की भुजा होगी, और अर्धवृत्त का क्या होगा ये व्यास होगा, दोनों क्या होंगे आपके बराबर। और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है। तो आर बराबर क्या हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ लिखेंगे 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 ऐसे रहेगा, अर्ध माने आधा हो गया किसका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर का, ये आधा हो गया, ठीक है। 2 अर्धवृत्त है इसलिए 2 से गुणा हो गई है, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर बचा। पाई का मान क्या लगाते हैं 22/7 लगाते हैं, आर का मान दे रखा है स्क्वायर, तो 2 बार हम लिख सकते हैं इसको, 22 सत्ते कितना होता है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो आपके वर्ग का क्षेत्रफल आया है उसमें से हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम 2 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 196 और ये 154 है। यदि 196 से हम 154 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, कितना गया आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
जिससे कि उनके भी अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।